दोस्तों, गुलाब सिंह के भाई ध्यान सिंह भी लाहौर दरबार में बाअसर थे। रंजीत सिंह ने उन्हें भिंबर, चबल और पूंछ की जागीरें 1827 में तोहफे में दी थी। 1828 में ये वजीर आजम बना दिए गए और फिर उनका ओहदा राजाए राजगां यानी राजों का राजा करार पाया। तीसरे भाई सुचेत सिंह भी अहम दरबारी थे। ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह रंजीत सिंह के बहुत पसंद थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में हम कश्मीर की तारीख शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा कितना पुराना है और क्यों इंडिया कश्मीर पर काबिज है। इस तरह की और भी मुकम्मल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब रंजीत की वफात हुई तो ये फैमिली तख्त लाहौर की सबसे ज्यादा बाअसर फैमिली थी। ये वक्त सिख सल्तनत के लिए अदम इस्तेहकाम का था। तीनों भाइयों के पास जम्मू और पंजाब में 85 जागीरें थी। रंजीत सिंह की 1/3 आमदनी यहां से आती थी। रंजीत की वफात के बाद गुलाब सिंह ने मजीद फौजी तोसी जारी रखी। इससे पहले चीन और तिब्बत की फौज ने उनसे लद्दाख छीन लिया था। गुलाब ने 1842 में उसे वापस हासिल कर लिया। बल्तिस्तान और गिलगित में मिलिट्री भेजी, तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत मुश्किल चैलेंज था। शुरू में गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत में कामयाबी हासिल की और सिख सल्तनत तिब्बत में गारतूर तक पहुंच गई। ये नेपाल के करीब अहम मकाम है जहां से दरियाए सिंध, सतलुज, करनाली, ब्रह्मपुत्रा शुरू होते हैं। तिब्बत वालों ने इकट्ठा होकर और मजबूत चीनी आर्मी से मिलकर अपने इलाके से बहुत दूर आ जाने वाले जनरल जोरावर को शिकस्त दी। चीनी फोर्स लिया तक पहुंच गई। उस वक्त बरतानिया चीन से सुलह का मुआहदा करना चाह रहा था। गुलाब सिंह की चीन के साथ मजीद लड़ाई ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तवज्जो हासिल कर सकती थी, इसलिए जंग बंदी के लिए ब्रिटिश दबाव भी था। डोगरा फौज ने मजीद जंग नहीं की, लेकिन बाद में डोगरा आर्मी ने चीनी अफवाज को लद्दाख से निकाल दिया। सिख, डोगरा, चीन और तिब्बत के दरमियान अहम मुआहदा हुआ। इसके नतीजे में गुलाब सिंह को तिब्बत में जागीर मिली। तिब्बत और कश्मीर के दरमियान तिजारती रवाबत पर फैसला हुआ। उस जंग बंदी को बहुत वाज़े अल्फाज में नहीं लिखी गई थी और इस इलाके की हद बंदी नहीं की गई थी। चीन और इंडिया के दरमियान आज अक्साई चन के तनाज़े की बुनियाद 1842 का ये मुआहदा है। रंजीत सिंह की वफात के बाद सिख दरबार में धड़े बन गए। ध्यान सिंह और गुलाब सिंह इसमें ताकतवर थे। दोनों भाइयों का आपस में इत्तेफाक नहीं था कि किसकी हिमायत की जाए। रंजीत सिंह के 8 बेटे थे। सबसे पहले खड़क सिंह 1839 में हुक्मरान बने और नवंबर 1840 तक रहे। उनके बाद उनकी बीवी महारानी चांद कौर ने खालसा का इक़्तिदार संभाला। 2 माह बाद उनकी जगह रंजीत के दूसरे बेटे शेर सिंह बने। 2 साल रहे। उसके बाद 6 साल दिलीप सिंह, जिसके पीछे अमलन उनकी वालदा महारानी चंद्र कौर थी, जिनके पीछे हमायत सिख फौज खालसा दिल की थी। उस दौरान गुलाब सिंह ने चांद कौर की हिमायत की। उनके खिलाफ ध्यान सिंह की हमायत से शेर सिंह ने फौज कशी की। लाहौर के 2 माह के मुआसरे में गुलाब सिंह ने बड़ी दलेरी से महारानी की हिफाजत भी की और साथ ही मौका देखकर सिख खजाने को खाली कर दिया। जम्मू को रुपयों और चांदी से लदी 16 गाड़ियां रवाना हुई। 500 घुड़सवार सोने की महरों के थैले लेकर जम्मू गए। इस लूटमार की वजह से सिखों ने जम्मू से 1844 में हमला किया। गुलाब कैदी बना लिया गया, लेकिन फरार हो गए और जम्मू से बैठकर सिख सल्तनत को गिरते गिरते देखते रहे। गुलाब सिंह को एक और फायदा यह था कि उनके ब्रिटिश से पुराने और अच्छे ताल्लुकात थे। जलालाबाद मुहासरे के दौरान जब ब्रिटिश ने सिखों से मदद मांगी थी तो खालसा सरकार ने गुलाब सिंह को पेशावर से भिजवाया गया और उस दौरान गुलाब सिंह की हेनरी लॉरेंस से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी।
برٹش نے گلاب سنگھ کو جلال آباد دینے کی پیشکش کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ گلاب سنگھ کا سفارکانہ طریقہ اس علاقے کے لیے موزوں رہے گا۔ برٹش کا دوسرا خیال یہ تھا کہ جلال آباد لینے کے بعد گلاب سنگھ لداخ میں چین کو تنگ کرنے سے باز رہیں گے۔ گلاب نے انکار کر دیا۔ ان کی دلچسپی جموں، کشمیر، لداخ اور سنکیانگ کے علاقے میں تھی۔ رنجیت سنگھ کے بعد ہونے والی تخت کے لیے خانہ جنگی کو برٹش غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب پنجاب پر جپٹنے کے لیے تیار تھے۔ سکھ برادران اور ہیرا سنگھ اس کھیل کے اہم کھلاڑی تھے۔ دھیان، سچیت اور ہیرا نے سکھ خانہ جنگی میں غلط سائیڈ کا انتخاب کیا۔ دھیان 1843 میں مارے گئے۔ اس کے بعد ہیرا اور پھر سچیت، گلاب سنگھ بچ گئے۔ گلاب سنگھ کے لیے ان کے بھائیوں اور بھتیجے کی موت خوش قسمت رہی۔ سچیت کی اولاد نہیں تھی۔ سچیت کا رام نگر کا علاقہ بھی ان کے حصے میں آیا اور دھیان سنگھ کے علاقے پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ گلاب سنگھ جانتے تھے کہ سکھ سلطنت کمزور پڑ چکی ہے۔ 1845 میں گلاب سنگھ نے سکھوں سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کیا کہ وہ اینگلو سکھ جنگ سے لا تعلق رہیں گے۔ گلاب سنگھ 1846 میں برٹش کے پسندیدہ بن چکے تھے۔ گلاب نے سکھوں کے بارے میں انفارمیشن حربے برٹش سے شیئر کیے۔ اینگلو سکھ جنگ میں ان کی عدم شمولیت نے برٹش آرمی کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اس نے نہ صرف پنجاب کی بلکہ کشمیر کی قسمت کا بھی فیصلہ کر دیا تھا۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔